राम का नाम कोई लेता था तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। जो भी अयोध्या में उस समय पहुंचा वो छिप छिप करके पहुंचा। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। अयोध्या राम में, लेकिन एक वक्त था जब राम की बात की जाती थी तो डंडे पड़ते थे, जब राम की बात की जाती थी तो गोली चलती थी, जब राम की बात की जाती थी तो वो छिप छिप कर करनी पड़ती थी क्योंकि एक भय का माहौल था। हमारे साथ कुछ कार सेवक हैं जिन्होंने राम मंदिर के संघर्ष को देखा, करीब से देखा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम और आप, हमारी और आपकी जो पीढ़ी है वो समझ ना पाए, लेकिन इन्हीं की जुबानी इनका जो संघर्ष है वो जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आप कार सेवकों को आज हीरो के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन जो कार सेवकों का संघर्ष रहा, वो जो दौर रहा, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में आप बताइए, जो लोग आपको टीवी पर देखें। सन 1989 में मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और कार सेवकों को अयोध्या आना था। मुलायम सिंह जी ने कहा कि अयोध्या में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अयोध्या में कार सेवक आए भी, मुलायम सिंह जी ने गोली भी चलवाई, तमाम कार सेवक लहूलुहान होकर के सैकड़ों की संख्या में मारे गए और यहाँ प्रशासन के लोगों ने उनकी लाशों को ले जाकर के कहाँ दफन कर दिया कि उसका कोई पता नहीं चला। कि लाशें भी नहीं मिली, लाशें भी बहुत कम लोगों की शो की गई। तमाम लोगों की लाशों को प्रशासन के लोगों ने दफन कर दिया। मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके का त्राही त्राही माहौल था, आज वो दृश्य देख करके हम लोगों का सीना गर्व से मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति ये गर्व हो रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री और हमारा कोई मुख्यमंत्री है जिसके नेतृत्व में आज अयोध्या का ये भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मैं आपसे ये जो संघर्ष है उसके बारे में ज्यादा जानना चाहती हूँ। आपने कहा कि त्राही त्राही हो रही थी, क्या क्या हो रहा था, थोड़ा सा डिटेल में बताइए, बारीकी से। त्राही कोई ऐसे अंगोछा जैसे हम लोग लेकर के आज खड़े हैं, कोई अगर केसरिया अंगोछा लेकर के निकल जाता था तो पुलिस वाले लाठियां चलाते थे, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता था। जितने ये सिर्फ केसरिया अंगोछा पहनने के लिए राम का नाम कोई लेता था तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। कोई आदमी छिप छिपा करके कोई तिलक नहीं लगाता था। ये जैसे आपने जय श्री राम लिखा है, नहीं लगा सकते। राम लगा करके अगर कोई निकल जाता तो उसके पूरे परिवार को तबाह कर देता पुलिस प्रशासन। क्यों? नहीं, मुलायम सिंह जी का निर्देश था कि परिंदा नहीं पर मार पाएगा, ये निर्देश था। नदी है बीच में बस्ती हो अयोध्या के, सरजू नदी है। तमाम लोग छोटी छोटी नाव बना करके तब प्रवेश किए, सड़कों पर नहीं चल पा रहा था कोई। और जितने हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, जूनियर हाई स्कूल थे, सबको जेल बना दिया गया था। जेल में नहीं जगह थी। इतने कार सेवकों को पकड़ा गया था। वो जुल्म का जो माहौल था वो देख करके आज भी हम लोगों का रोआ सिहर जाता है कि कोई सामान्य घटना नहीं थी। यहाँ सड़कों पर अयोध्या राम जन्मभूमि का जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वहाँ की सड़कों पर पुलिस वालों ने इतनी गोलियां चलाई थी कि लहू से लाल हो गई थी यहाँ की सड़कें। ये संघर्ष जो है ये लंबा संघर्ष रहा। आप सोचिए, जब आप इस तरह के डर और भय के माहौल की बात करते हैं तब इस देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था, लेकिन अब लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। लेकिन आपके संघर्ष की बात करूं तो आप अपना अनुभव बताइए कि जो राम मंदिर के लिए आंदोलन और उसके लिए जो आपने संघर्ष किया, उसकी कौन सी ऐसी याद है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप चाहते हैं कि आज लोगों को बताई जानी चाहिए? जिस दौर की बात आदरणीय जी भी कर रहे थे, मैंने भी उसको देखा है। हमारे चाचा जी उस समय विधायक थे, वहाँ के उस क्षेत्र के, कप्तानगंज विधानसभा के, और दुबोलिया एक बाजार है, वहाँ पे एक पंडित जी थे। उन्होंने कहा कि कथा सुनना है, पड़ोसी ने कहा पूछ लो ईश्वर साहब से, बगल में थाना है, नहीं तो ऐसा न हो कथा आप सुनिए बंद हो जाइए। कथा सुनिए मतलब मैं अपने घर में कथा करा रही हूँ। हाँ, उस समय ऐसा माहौल बन गया था कि कोई, जिसे आपने कहा राम का नाम, कथा सुन लिया अगर किसी ने तो हिंदू है, वो हिंदू है मतलब क्यों, राम का वो भक्त है, मतलब कि मंदिर का समर्थक है, तो उसका मतलब दोषी है, अपराधी है। ऐसा माहौल हो गया था। तो गए थाने पर पूछने, आपको आश्चर्य होगा, जो उसमें थाना अध्यक्ष थे उन्होंने कहा सुन लो, कथा तो सुन लो, लेकिन शंख की आवाज अगर बाहर आ गई तो खैर नहीं है, फिर जेल जाओगे। ये स्थिति थी। हम लोग शंख नहीं बजाते थे। हम लोग नहीं, पुलिस ने मना कर रखा था, कोई भी इसकी चर्चा नहीं करेगा। राम का नाम लेने का मतलब हो गया था कि वो मंदिर का समर्थक, राम जन्मभूमि का, उसका मतलब क्यों अपराधी। ऐसी स्थितियां थी।
सोचिए किस तरह का संघर्ष, किस तरह की चुनौतियां रही इस आंदोलन में। आपका क्या अनुभव है, आप क्या बताना चाहते हैं? मैडम, जो बस्ती से आने के लिए अयोध्या लोग रोड से नहीं आते थे, वो खेत से, गन्ने के खेत से, जो फसल लगी थी उसके बीच से चोरी छिप छिप करके जो भी आया, यहाँ शानशाही नहीं आया। जो भी अयोध्या में उस समय पहुंचा वो छिप छिप करके पहुंचा कि कहीं किसी प्रशासन की नजर ना हम पर पड़ जाए, और अगर जिसके ऊपर पड़ गई वो वहीं उसको गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि स्कूलों में जेल बनाया गया था तो वहाँ तुरंत उनको बंद कर दिया जाता था, और बहुत संघर्ष करके लोग यहाँ पहुंचे थे। और फिर छूटे कैसे? फिर जब वो मामला शांत हुआ तो उनको फिर छोड़ दिया गया। कुछ के ऊपर मुकदमा भी हुआ, लेकिन कुछ लोगों को वैसे छोड़ दिया गया। आपका क्या संघर्ष रहा, आप क्या कहना चाहते हैं? आंखों देखा हाल को मैं एक कविता के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। श्री राम नाम कह के भक्तों की चली टोली, अब भारत का नीच डायर चलवाए दिस गोली। मानी न हार उससे, मानी न हार सबने उस अफलातून से, सरजू का जल रंजित भक्तों के खून से। ये स्थिति थी उस समय, और नदियों से हम लोग नाव पे बैठ करके आए थे, और ये स्थिति थी, सड़ रही थी लाशें। राम का नाम लेना, वातावरण बिगाड़ना मानती थी सरकार। मजबूरी थी, हम लोग अपना शंख बजाते थे, घंटा घड़ियाल बजाते थे, लेकिन उसको लाउड स्पीकर पर मनाही थी। ये हमारी और आज वही लोग श्री रामचंद्र की जय बोलते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। ये वातावरण बदला है आज। आपके लिए क्या रहा संघर्ष? हमारे लिए भी यही संघर्ष रहा कि हम लोग हमेशा देखते आए हैं अपने राम भगवान को। हम लोग यहाँ बगल में ही रहते हैं, मखौड़ा धाम भी पड़ता है, जहाँ पे राम भगवान को कहा जाता है दशरथ जी ने पुत्र ज्येष्ठ यज्ञ किया हुआ था। यहाँ से ही राम भगवान की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन यह इतना दुर्भाग्यपूर्ण था हम लोगों के लिए कि जहाँ पे उनको प्राप्त करने के लिए यज्ञ हुआ, वहाँ पे ही उनके स्थान को मानने के लिए कोई माना नहीं जा रहा था कि यहाँ पे अयोध्या में श्री राम भगवान का कोई वास होता है। और यहाँ पे सभी कार्यसेवक, यहाँ पर जैसे अभी आपने बताया कि पूर्व गुरु जी ने भी कई बार यहाँ पे जो है अयोध्या धाम के लिए कई बार उन्हें अपना विचार रखा है। उनके उत्तराधिकारी जी हैं, जय महाराज भैया जी हैं, उन्होंने भी बताया था हम लोगों को। लेकिन इतने संघर्षों के बाद आज तक जो राम मंदिर आज बन के आया हुआ है, हम लोग आज वहाँ पर हम लोगों की सांसों में बसा हुआ है। आप ये समझ लें, हम लोग यही मानते हैं कि हम लोगों का सौभाग्य होगा कि जो इस समय में हम लोग यहाँ पे हैं और आंखों से ये सब कुछ देख पा रहे हैं, वरना कितनी पीढ़ियां चली गई, आंखें तरसती ही रह गई। अदिति त्यागी, अयोध्या से, भारत एक्सप्रेस के लिए।